हेलो। सो वेक्टर चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट है हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑल्सो नोन एज अ वेक्टर प्रोडक्ट, ऑल्सो नोन एज अ वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब अपन क्रॉस से उसको सिंबलाइज करते हैं, एंड वेक्टर प्रोडक्ट क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, तो इसको देखते हैं क्रॉस से। तो डॉट में क्या था, डॉट लगाते थे। तो क्रॉस में क्या होगा कि क्रॉस साइन रहेगा। नेक्स्ट, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट होगा ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको एक डायरेक्शन चाहिए, और इस तरह से डायरेक्शन चाहिए जो इस मैग्नीट्यूड को चेंज ना कर सके। तो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का दे देंगे, तो एन कैप। तो ये बन गई वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, और ये जो रिजल्ट आ रहा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, इसलिए दिस इज नोन एज अ वेक्टर प्रोडक्ट। अब आता है ये एन कैप डायरेक्शन है किधर। तो एन कैप जो डायरेक्शन है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो ये ए वेक्टर है, मान लो ये बी वेक्टर है। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर और उनके बीच का एंगल है थीटा। तो एन कैप जो है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। नेक्स्ट, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो हो रहा है। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब पहले वेक्टर पे फिंगर्स रखी, यानी ए वेक्टर पे फिंगर्स रखी और दूसरे वेक्टर पे डायरेक्शन दिखाई, तो दूसरे वेक्टर को डायरेक्शन दिखाई। तो राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड की फिंगर्स ए वेक्टर पे रखी और फिंगर्स को बी की तरफ रोटेट किया, तो थंब जिस डायरेक्शन में आएगा दैट इज एन कैप। तो राइट हैंड थंब रूल, फिंगर्स राइट हैंड की फिंगर्स को ए वेक्टर पे रखा, फिर सारी फिंगर्स को बी की तरफ दिखाया, तो थंब जिस डायरेक्शन में आएगा दैट इज एन कैप। नेक्स्ट है रिमार्क, मतलब इस क्रॉस प्रोडक्ट को लेके हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं। तो फर्स्ट है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, बहुत ज़बरदस्त है। और ज़बरदस्त ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट एरिया निकाल के देगा। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, तो ए क्रॉस बी क्या आया था, वो आया था ए बी साइन थीटा ऑफ एन कैप। तो अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड ले लूँ तो मैग्नीट्यूड आएगा ए बी साइन थीटा, फिर डायरेक्शन का कोई काम नहीं है ना। नेक्स्ट, ए एक वेक्टर है, ए एक वेक्टर है, तो क्या हो रहा है ना, ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, और दो वेक्टर कोप्लेनर होते हैं, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। तो ये ए बी साइन थीटा कौन है, ए बी साइन थीटा है ये पैरेललोग्राम का एरिया। देखो कैसे, ये पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, ये ट्रायंगल का एरिया का डबल। ये मान लो ओ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो पैरेललोग्राम का एरिया ओ ए सी बी वो क्या होगा, टू टाइम्स ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया होगा। और ओ ए बी का एरिया कितना है, हाफ बेस, बेस हो गया ए, हाइट क्या होगी बी से इस पे परपेंडिकुलर, तो वो कौन होगा, ओ बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी बी साइन थीटा। तो हाइट हो जाएगी बी साइन थीटा, क्योंकि ये अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले लूँ तो ओ बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो, तो बी साइन थीटा, तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी साइन थीटा। और ए बी साइन थीटा कौन है, ये, तो ये कौन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। अब एक और चीज़, तो हम ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया कितना होगा, हाफ मॉड ए क्रॉस बी, क्योंकि पैरेललोग्राम तो वैसे भी ट्रायंगल का डबल है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, उस पैरेललोग्राम का हाफ एरिया। तो अपने को बस करना क्या था, अपने को बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है पैरेललोग्राम का एरिया, और ट्रायंगल का एरिया उसका आधा हो जाएगा, हाफ मॉड ए क्रॉस बी। तो अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ट्रायंगल का एरिया क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है, ट्रायंगल का एरिया क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है। सेकंड है नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव क्यों, देखो ए क्रॉस बी जो आया था वो आता है ए बी
साइन थीटा एन कैप, पर बी क्रॉस ए में क्या होगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो वही राइट हैंड थंब रूल, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो इस बार बी वेक्टर पे फिंगर्स रखेंगे राइट हैंड की और उसको ए पे दिखाएंगे तो डायरेक्शन नीचे हो जाएगी, दैट इज माइनस एन कैप। तो ये आ जाएगा माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। और तुम इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर रिवर्स किया तो माइनस आ जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर ऑर्डर रिवर्स किया तो माइनस आ जाता है। तो तुम इस तरह से भी ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहता है, ए क्रॉस बी प्लस सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। और ये प्लस और क्रॉस सही से बनाना, क्रॉस प्लस, नहीं तो क्या होता है सिली मिस्टेक हो जाती है, बच्चे जब रफ वर्क करते हैं ना तो क्रॉस और प्लस में कंफ्यूजन हो जाता है, तो फिर उसकी वजह से मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, तो इनके बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा 0 डिग्री। आई क्रॉस जे ये साइक्लिक ऑर्डर में तो के कैप आएगा, जे क्रॉस के वो आई कैप आएगा, के क्रॉस आई साइक्लिक ऑर्डर में तो जे कैप। तो साइक्लिक ऑर्डर क्या है आई जे के, तो आई जे के आई, तो दिस इज द साइक्लिक ऑर्डर। फिफ्थ है अगर ए वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर दे रखा है तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। तो ए वेक्टर है मान लो a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और बी वेक्टर है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो एक तरीका तो है कि एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई करो, मतलब इस आई कैप को पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, फिर जे कैप को तीनों से मल्टीप्लाई करो, फिर के कैप को तीनों से मल्टीप्लाई करो। अब होगा क्या, ये तीनों को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टर्म्स आएंगे, पर उन 9 में से 3 जीरो हो जाएंगे, कैसे आई 0 जे 0 और के वाला 0 हो जाएगा, तो 6 टर्म रह जाएंगे। वो 6 टर्म इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन ही है, आई कैप जे कैप के कैप a1 a2 a3 b1 b2 b3। तो इस डिटर्मिनेंट का जो एक्सपेंशन करेंगे वो एक्चुअली इनका क्रॉस प्रोडक्ट ही है। इससे एक और चीज़ समझ में आ रही है, अगर b क्रॉस ए होता तो ये दो रो इंटरचेंज हो जाती है, और डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो रो इंटरचेंज होती है तो माइनस का फर्क आता है, तो ये माइनस ए क्रॉस बी हो जाएगा। डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो रो इंटरचेंज करते हैं तो माइनस का फर्क आता है, तो माइनस ए क्रॉस बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स। मतलब अगर मुझे कभी वेक्टर बनाना है जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो देखो एन कैप क्या होता है, वो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर ही था, किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का। तो एन कैप को लिख सकते हैं ए क्रॉस बी अपॉन यूनिट वेक्टर बनाना है तो मॉड ए क्रॉस बी, प्लस माइनस क्योंकि ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, क्योंकि परपेंडिकुलर ऐसे भी है और परपेंडिकुलर ऐसे भी है, तो इसलिए प्लस माइनस आया, क्योंकि ऐसे दो एक प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे दो आते हैं, एक ऊपर भी पॉसिबल है और एक नीचे भी पॉसिबल है। तो अगर ये प्लेन बन रहा है तो एक ऊपर भी पॉसिबल है और एक नीचे भी पॉसिबल है, तो इसलिए ये प्लस माइनस का साइन आया। तो कभी भी यूनिट वेक्टर बनाना है तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से बना सकते हैं। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के मान लो पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। तो देखो अगर मान लो ट्रायंगल के साइड्स दे रखी होती तो ए बी, तो यू शुड गेट क्लियर कि मतलब वो साइड्स है कि पोजीशन वेक्टर है। तो देखो समझा देता, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो अगर साइड्स दी होती तो मैं ऐसा सोचूंगा ए और सी से बनने वाला ट्रायंगल का एरिया तो हाफ मॉड ए क्रॉस सी, ए और बी से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ मॉड ए क्रॉस बी। ये तीनों बराबर ही आएंगे, ये तीनों बराबर ही आएंगे क्योंकि ट्रायंगल एक ही है ना, और बी और सी से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ मॉड बी क्रॉस सी। पर इस केस में क्या हो रहा है, साइड ही वेक्टर दे रखे हैं, साइड ही वेक्टर दे रखे हैं, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ये पोजीशन वेक्टर है, तो इस बार बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि ठीक है, तो ए से ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, तो ये ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा, हाफ दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ए बी क्रॉस ए सी।
ए बी क्रॉस ए सी हाफ, अब ए बी कौन होगा, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए हाफ, इसको एक्सपेंड कर लिया तो बी क्रॉस सी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, माइनस ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए और प्लस ए क्रॉस ए, पर ए क्रॉस ए तो जीरो हो जाएगा क्योंकि दे आर पैरेलल वेक्टर्स, तो ये जीरो हो जाएगा हाफ। नेक्स्ट ये साइकिल को ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो ऑर्डर चेंज करके तो माइनस का फर्क आता है, तो माइनस बी क्रॉस ए बन जाएगा ए क्रॉस बी और प्लस बी क्रॉस सी, इसका भी ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो माइनस प्लस हो जाएगी, तो प्लस सी क्रॉस ए। तो अब तुम इसको ऑर्डर में याद रख सकते हो, अब तुम इसको ऑर्डर में याद रख सकते हो कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया हाफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट बहुत अच्छा है, 8th एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हेन डायगोनल्स आर गिवन। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हेन डायगोनल्स आर गिवन, तो एक क्वाड्रिलेटरल है ना, पैरेललोग्राम मत सोच लेना, क्वाड्रिलेटरल है जस्ट ए बी सी डी, तो ये क्वाड्रिलेटरल है जिसकी डायगोनल्स दे रखे हैं, एक ये D1 वेक्टर और एक ये D2 वेक्टर, तो ये D1 वेक्टर दे रखा है और एक D2 वेक्टर दे रखा है, तो ये D2 वेक्टर दे रखा है। ठीक है, अब मुझे ये क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकालना है, तो मैं ऐसा देख सकता हूँ ट्रायंगल ABC प्लस ट्रायंगल ACD, और ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा, हाफ AB क्रॉस AC, तो AB क्रॉस D1 वेक्टर प्लस, और ट्रायंगल ACD का एरिया क्या देख सकता हूँ, हाफ AC क्रॉस AD, तो यानी हाफ D1 क्रॉस AD वेक्टर। नेक्स्ट, अच्छा, AB वेक्टर प्लस D2 वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर, है ना। ठीक है, तो हाफ, अब इसमें D1 कॉमन मत ले लेना, क्यों, क्योंकि पहले वाले में D1 सेकंड पोजीशन पे है और दूसरे वाले में D1 फर्स्ट पोजीशन पे है, तो दोनों में सेम पोजीशन होनी चाहिए, तो दोनों में सेम पोजीशन होनी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इंटरचेंज कर देता हूँ, तो ये D1 क्रॉस AB, तो माइनस का फर्क आएगा, फिर प्लस, अच्छा ये हाफ इसके साथ मल्टीप्लाइड है और ये हाफ इसके साथ मल्टीप्लाइड है, मतलब हाफ AB क्रॉस D1 हाफ D1 क्रॉस AD, और दोनों में से हाफ कॉमन ले लिया, फिर AB और D1 का मैंने ऑर्डर इंटरचेंज कर दिया, तो माइनस D1 क्रॉस AB, और इसको ऐसे रहने दिया D1 क्रॉस AD वेक्टर, तो ये आ जाएगा हाफ, और D1 क्रॉस AD वेक्टर माइनस AB वेक्टर, ठीक है, और D2 वेक्टर क्या हो जाएगा, AD वेक्टर माइनस AB वेक्टर, तो ये आ गया हाफ D1 क्रॉस D2। सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स दे रखे हैं तो उसका एरिया हो जाएगा हाफ D1 क्रॉस D2। नेक्स्ट लास्ट रिमार्क है लेग्रांज आइडेंटिटी, लेग्रांज आइडेंटिटी। सो लेग्रांज आइडेंटिटी क्या कहता है, ठीक है, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या आया था, ए बी साइन थीटा, मॉड है ये, तो ए बी साइन थीटा, इसमें एनकैप नहीं आएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, तो ये बन गई वो आइडेंटिटी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट में रिलेशन है, तो डॉट प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट में रिलेशन है, तो मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट फिर कमिंग वीडियो लेक्चर्स में क्वेश्चंस वगैरह लेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है।